बेरोजगारी और महंगाई बढ़ेगी। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होगा, जबकि शरह नमू का हदफ हासिल नहीं हो। इंडिया की बहुत बड़ी तारीफ की है वर्ल्ड वाइड के अंदर। उन्होंने कहा कि इंडिया से सीखने की जरूरत है। इंडिया जिस तरह से डेवलप होता जा रहा है, गाइस आपको पता होगा कि एवरी ईयर आईएमएफ अपनी एक लिस्ट जारी करता है, जिस लिस्ट के मुताबिक ये बताता है कि कौन सी दुनिया, कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप हो रही, ज्यादा तरक्की कर रही है। गाइस अभी रिसेंटली जो लिस्ट है उसके मुताबिक इंडिया टॉप पर जा रहा है। इसी वजह से आईएमएफ इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा है कि इंडिया की जैसी इकोनॉमी सबको बनानी चाहिए और इंडिया की जैसे स्ट्रगल सबको करनी चाहिए। ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। भारत अकेली इकोनॉमी है आईएमएफ की लिस्ट में जो अगले साल 2023 में 5% से ऊपर ग्रो करेगी। बाकी तमाम मुल्क नेगेटिव में जाएंगे, चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर इटली हो। इंडिया ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। भारत अकेली इकोनॉमी है आईएमएफ की लिस्ट में जो अगले साल 2023 में 5% से ऊपर ग्रो करेगी। बाकी तमाम मुल्क नेगेटिव में जाएंगे, चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर इटली हो। इंडिया के अलावा तमाम मुल्क खसारे का शिकार होंगे क्योंकि एंड ऑफ दिस ईयर बहुत ज्यादा महंगाई होने वाली है। इसके अलावा आईएमएफ के ऑफिशियल्स ने इंडिया के कैश ट्रांसफर स्कीम और इसके साथ साथ इंडिया के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने टेक्नोलॉजी के जरिए अपने बहुत सारे पचीदा मसाइल को हल करने की बेहतरीन मिसालें सेट की हैं। सर, आईएमएफ ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। अकेली इकोनॉमी सिर्फ भारत की है जो ग्रो करेगी आईएमएफ की लिस्ट में। बाकी तमाम कंट्रीज जो हैं वो अगले साल 2023 तक खसारे का शिकार होंगी, चाहे वो यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो। क्या लगता है कि किस बिहाफ पर आईएमएफ ने ये लिस्ट तैयार की है और इतनी बड़ी प्रेडिक्शन की है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर तो इकोनॉमिकली देखा जाए ना, जैसे कोई भी इकोनॉमिस्ट है वो ये कहता है कि इसकी जो आईटी की प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, कि जो यहाँ से वो ज़र मुआवजा कमा रहे हैं वो सऊदी अरब की ऑयल प्रोडक्ट से ज़्यादा है। एक तो इस तरह की बहुत सारी जिसमें इंडिया जो वो रेमिटेंस इकट्ठा करता है और उनके पास बहुत बड़ी तादाद में उनकी इकॉनमी जो ग्रो कर रही है। लेकिन एक दूसरी ये कि पॉलिसीज़ बज़ाहिर हमें नज़र आती हैं और ये बनाई जाती हैं। रशिया की वार हो गई यूक्रेन के साथ, और चाइना जो दुनिया में एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन रहा है जो कि यूएसए को शिकस्त देने करीब है। इस सिनेरियो के अंदर उन्हें चाइना के हमपल्ला एक ऐसी ताकत खड़ी करनी माशी जो चाइना से आगे हो। सो ये प्लानिंग के तहत हो रहा है और उसे काफ़ी सारी चीज़ों में छूट दी जा रही है कि हम लोग इनकी FATF हो गया, इनकी शराइत पूरी करते करते थक जाते हैं। और इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है, वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते, वहाँ वाकई जमहूरियत है। तो इसलिए, और उनको एक मुखलस लीडर मिला हुआ है। गो के मोदी मेरा दुश्मन है, मैं पाकिस्तान का दुश्मन मानता हूँ। उन्हें हमें हर चीज़ में डिस्टर्ब वो कर रहे हैं, हमारे दरियाओं का पानी वो बंद कर रहे हैं। कोई ऐसा कश्मीर का इशू हो गया, कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है। क्या नुकसान पहुँचाया है अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो? सिंध तास माहे के मुताबिक 3 दरिया हमारे हैं। इसमें इंडस रिवर है, झेलम है, चनाब है, जिन पे वो डैम नहीं बना सकता था, कुछ नहीं। बहरहाल जी उसने उन सारे रिवर्स का पानी बंद किया। किशन गंगा रिवर जो जिसे हमें हमारे पाकिस्तान में उसे दरिया नीलम कहते हैं, उसका पानी भी बंद किया। आप जाएं वहाँ पे तौबट के मुकाम पे वो दाखिल होता है, तो बिल्कुल ऐसे एक छोटी सी स्ट्रीम है वो। तो हमारी इससे हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है, पानी का लेवल कम होता है, या हमें खुशहाली देखनी पड़ती है या हमें फ्लड देखना पड़ता है। तो इसमें वो इन्वॉल्व है। सर, फ्लड तो हमारी अपनी रीजन की वजह से आया कि हमने अपने मुल्क में डैम नहीं बनाए। डैमों के नाम पर हमने लोगों से पैसे लिए, बिल्स में इतने लोगों को पैसे दिए, लेकिन हमने डैम्स नहीं बनाए। ये तो हमारी नाअहली, हमारी मिसमैनेजमेंट है ना। इसके लिए हम किसी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। इंडिया की बहुत बड़ी तारीफ की है वर्ल्ड वाइड के अंदर। उन्होंने कहा कि इंडिया से सीखने की जरूरत है। इंडिया जिस तरह से डेवलप होता जा रहा है, गाइस आपको पता होगा कि एवरी ईयर आईएमएफ अपनी एक लिस्ट जारी करता है, जिस लिस्ट के मुताबिक ये बताता है कि कौन सी दुनिया, कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप हो रही, ज्यादा तरक्की कर रही है। गाइस अभी रिसेंटली जो लिस्ट है उसके मुताबिक इंडिया टॉप पर जा रहा है। इसी वजह से आईएमएफ इंडिया की बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा है कि इंडिया की जैसी इकोनॉमी सबको बनानी चाहिए और इंडिया की जैसे स्ट्रगल सबको करनी चाहिए। गाइस अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान आईएमएफ के पास तकरीबन 23 मरतबा जा चुका
चुका और आईएमएफ ने भी अभी हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास और कुछ नहीं है आपको देने के लिए। इस वक्त मेरा आज का आपसे छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक आईएमएफ ने इंडिया को जो करार दिया है कि उन्होंने कहा कि ये टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्री है जो कि आने वाले टाइम के अंदर पूरे एशिया को, पूरे वर्ल्ड को चलाने वाली कंट्री इंडिया है। एक पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि जब हम आईएमएफ के पास जाते हैं कर्जा लेने के लिए, उनसे मांगते हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, क्या वजूहत है कि पाकिस्तान की उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं है और इंडिया की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वाहवाही हो रही है हर तरफ, क्या वजूहत? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि वो कौन होते हैं कहने वाले कि इंडिया टॉप, वो कौन होते हैं कि इंडिया कहने वाले कि इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है जो चलाती है कंट्रीज़ को। ठीक है, हम कहते हैं पाकिस्तान चलाते हैं। पाकिस्तान में बहुत से सोर्सेज हैं, बहुत से साइल हैं जो लोग जिनका पाकिस्तान की तरफ तवज्जो है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आईएमएफ जो हमें इनकार करती है बार बार कर्जा देने से, तो हमें इसमें अपनी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए। ये हुक्मरानों को चाहिए कि देखना कि क्यों हम बार बार कुछ को लेके जाते हैं। मतलब आप आईएमएफ के इस राय से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों, क्या वजूहत? क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हमने कर्जा नहीं देना, हम कर्जा देते हैं, हम उन्हीं के मांगने जाते तो वो उनका मर्जी है ना, वो दें या ना दें। बिल्कुल नहीं देना नहीं चाहिए, लेकिन हमें हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि जो अय्याशी कर रहे हैं, जो अय्याश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अय्याशियाँ ख़त्म करें। अपने मिनिस्टर्स को, अपनी कैबिनेट को जो बहुत सी फैसिलिटी दी हुई हैं उन्होंने, और महंगाई देखें कितनी है पाकिस्तान में। बात और मैंने जो पहली बात आपको कही कि इंडिया की इतनी तारीफें क्यों, क्या वजूहत है कि वो खुद मुख्तार कौम है? क्या वजूहत है कि उनके पॉलिटिशियन उनके मुल्क के साथ ज़्यादा लॉयल है? क्या वजूहत है कि क्या वजूहत हैं, इसका जवाब दें। इसकी बात ये है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है क्योंकि वो अपनी नेशन के साथ सिंसियर है। हमारे पाकिस्तान की हुक्मरान जो है वो अपनी नेशन के साथ सिंसियर नहीं है। ठीक है, आप देखें कि कितनों को लोगों को एनओआर मिला है। पाकिस्तान के अवाम की खून से चूसी हुई रकम करप्शन करके बाहर लेके गए हैं, उनको एनआरओ मिल गया। अदालतों ने एनआरओ दिया, हमारे बड़े जो ना अदारे हैं उन्होंने एनआरओ दिया है। किसी ने पूछा नहीं, एक एक करके माफ़ हो जा रहे हैं और वो पाकिस्तान में वापस आ जाते हैं। और हमारे हुक्मरान है जो जब हुक्मरान अपनी हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, जब हुक्मरान में नहीं होते वो लंदन चले जाते हैं। इंडिया से हम आज़ाद हुए 1947 को, वो ज़्यादा डेवलप हो गया, हम नहीं हो पाए हैं, क्या वजूहत? करप्शन उधर तो उनको थोड़ी सी वो उनका एहतसाब ही। एक बंदा करप्शन करके क्या कर लेगा, कितना कुछ कर लेगा मुल्क के लिए? आपको नहीं लगता कि हमारे और इंडिया के दरमियान सोच का फर्क है? बिल्कुल सर, सोच का फ़र्क है। सोच वही है ना, करप्शन है ना। हम कहते हैं कि हमें एक चांस मिला है, हम सारा खा पी जाएं। ठीक है, वो कहते नहीं है कि सोच बदलो और मुल्क को बदलो। हमने अभी तक हमने सोच नहीं बदला तो हमारा मुल्क बदलेगा आने वाले टाइम्स के अंदर? सर बिल्कुल, जब आप देखें हमें हमारे हुक्मरान हैं हमारी आवाम में से आगे आए हैं ना, तो जब हमें एज ए नेशन अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस कौम की हालत नहीं बदलेगी जब तक वो खुद नहीं सोचेगी। हमें एज ए नेशन जो है ना वो सोचना चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अपने बच्चों की, अपने कौम की एज ए तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि जब वो आगे जाएँ वो अपनी इनफरादियत की नहीं सोचें, इज्तिमाई तौर पर जो